सब टीवी के नए शो तेनालीरामा की नई अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि सिद्धसेन ने तेनाली को एक चुनौती दी थी और हर बार की तरह इस बार भी तेनाली ने उस चुनौती को पार कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि तेनाली को महाराज के सामने बिना ढोल को स्पर्श किए ढोल बजाना था, जिसमें तेनाली असफल हो जाता है। महाराज, मुझे अत्यंत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बिना स्पर्श किए ढोल बजाने की चुनौती में मैं विफल रहा। जिसके बाद तेनाली सिद्धसेन से कहता है कि जिस तरह उसने उस दिन ढोल बजाया था उसी तरह वो आज ढोल नहीं बजा सकता। किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। वो क्या है कि आज का दिवस ही तनिक असाधारण है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के दिन सिद्धसेन महोदय भी बिना स्पर्श किए ढोल बजा नहीं पाएंगे। क्योंकि ढोल बिना स्पर्श किए नहीं बजाया जा सकता। जिसके बाद तेनाली महाराज को बताता है कि सिद्धसेन ने जो ढोल बजाया था उसमें चुंबक है। ढोल के पास लोहे के कड़े पहने हुए दो हाथ आते थे और ढोल के अंदर छिपा हुआ चुंबक लोहे के कड़ों के प्रति आकर्षित होकर ढोल के भीतर ही ढोल से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता था। जिसके बाद तेनाली ढोल फाड़कर उसके अंदर की चुंबक सबको दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ महाराज सिद्धसेन को दंड देने की बात कहते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सिद्धसेन को कड़े से कड़ा दंड दीजिए। जिसके बाद तेनाली महाराज से उसकी कला देखकर उसको क्षमा करने के लिए कहता है। महाराज, ये सत्य है कि सिद्धसेन महोदय ने हम सभी को मूर्ख बनाने का प्रयास किया और इस प्रतिस्पर्धा की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचे। किंतु ये भी सत्य है कि इनकी ये कला स्वयं में अद्वितीय है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सिद्धसेन महोदय को इस शर्त पर क्षमादान दें कि वो भविष्य में कभी भी किसी को मूर्ख बनाने की चेष्टा ना करें। अब तेनाली के लिए आगे क्या नई चुनौती आने वाली है, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टूडियो शो बॉक्स। सर, तेनालीरामा में क्या नया ट्विस्ट आया हुआ है? तो कंपटीशन ये था कि मुझे बिना छुए ढोलक को बजाना था। तो मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं पता चला। फिर मुझे अपने घर पे एक आइडिया आया, क्योंकि कुछ ऐसा ट्रैक आया, ऐसा सीन आया जहाँ मुझे पता चला कि बिना छुए ढोलक कैसे बजाया जा सकता है। तो अभी अभी मैंने वही सीन किया कि मैं ढोलक बजाते हुए डांस करते हुए आता हूँ और बिना छुए फाइनली ढोलक बजा देता हूँ और फाइनली अपने ढोल को खोल कर अंदर से छिपा हुआ, अंदर रखा हुआ चुंबक निकाल कर दिखाता हूँ कि किस तरह सिद्धसेन महोदय बिना छुए चुंबक के हेल्प से ढोल बजाते थे। और फिर मैंने भी वही किया और इस तरह मैं उस कंपटीशन में जीत गया। तो सर, अभी आपने तो ये साबित कर दिया है कि सिद्धसेन एक झूठी तरह से मतलब ढोल बजा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या कहानी में नया ट्विस्ट आया है? आपने तेनालीरामा में क्या किया उस चीज़ के लिए? किस तरह प्रूफ किया उन्होंने? प्लस उसके बाद उनको क्या सज़ा मिली है सिद्धसेन को? सिद्धसेन महोदय को कोई सज़ा नहीं मिली, बिकॉज रामा का कैरेक्टर ऐसा है कि वो नहीं चाहता कि सबको, किसी को भी सज़ा मिले, दंड मिले। तो फाइनली मैंने उनसे, महाराज से उनके लिए क्षमादान की प्रार्थना की और महाराज मान गए, क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं, महाराज अच्छे हैं, सबको क्षमा कर देते हैं और मैं बहुत विशाल हृदय का हूँ, रामा बहुत विशाल हृदय का है, तो वो सबको क्षमा कर देता है। तो इस तरह महाराज से मैंने उनके लिए क्षमा मांगी और महाराज ने उनको क्षमा कर दी और सिद्धसेन महोदय चले गए। मोस्टली हर ट्रैक में यही होता है कि कोई एक नई चुनौती लेकर आता है, मैं उस चुनौती को कंप्लीट करता हूँ और फिर या तो उन्हें दंड मिलता है या फिर वो क्षमा लेकर चले जाते हैं। रामा हर बार नए नए कंपटीशन नए नए प्रॉब्लम फेस करता है और हर बार राजा की मदद कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके लिए रामा मतलब कितनी सारी चुनौतियों का सामना करता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामा का एक्चुअली अब हर ट्रैक में हमारा 5 से 10 एपिसोड का एक ट्रैक होता है, उसमें एक कंपटीशन आता है मेरे लिए। और अभी ऐसा ट्रेंड है कि पिछले 3-4 महीने से 2-2, 3-3 टास्क एक साथ दिए जाते हैं मुझे। तो रामा एक साथ 3-3, 4-4 कामों को हैंडल करता है, कॉम्पिटिशन्स को हैंडल करता है और एक से निकल कर दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, और यही सिलसिला हमेशा लगातार चलता रहता है। इसके पहले मैंने मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की चुनौतियाँ को कंप्लीट किया था, जिसमें उन्होंने 7 सवाल पूछे थे, 7 पहेलियाँ पूछी थी, जिसके जवाब में रामा की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फाइनली वो भी कंप्लीट हुआ। फिर अभी सिद्धसेन महोदय का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ रहा है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली विजयनगर आएगा और शेख चिल्ली अपने कारनामों से सबको आलसी बनाएगा। अब ये अगेन रामा का टास्क होगा कि वो कैसे शेख चिल्ली से अपने विजयनगर को, महाराज को और बाकी सबको बचाए।